जय हिंद। अभी हम देखते हैं भारत के विभिन्न प्रकार की निधि जो है, मतलब कौन से निधि का कौन सा काम है। तीनों निधि में जो है हम अभी डिफरेंट देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो भारत का जो है संचित निधि के बारे में। सबसे पहले देखेंगे भारत का संचित निधि। तो इसका जो है चर्चा हुआ आर्टिकल 266(1) में दिया हुआ है भारत के संचित निधि के बारे में हमारे संविधान में। यह जो है विधायिक और संसद के व्यय अधीन होता है। जो मतलब भारत के संचित निधि को हम अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो जो है पहले जो है उसमें पेश करना पड़ेगा, मतलब विधेयक संसद में लाना पड़ेगा। तो क्या है, यह विधायिका और संसद के व्यय अधीन है, मतलब उसी के आधार पर जो है यह निकलेगा और उसमें डाला जाएगा। तो ये हो गया विधायिका और संसद के व्यय अधीन है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि इसके लिए जो विधेयक लाया जाता है जिसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं, संचित निधि को निकालने के लिए संसद में जो विधेयक पारित किया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। लेकिन इसमें कहाँ से पैसा आ जाता है, संचित निधि में कहाँ से पैसा आता है, तो संचित निधि में भारत सरकार के विभिन्न स्रोत से जो है यहाँ पैसा आता है। जैसे टैक्स लगता है तो वहाँ से संचित निधि में पैसा आता है। जैसे सरकार कहीं से किसी देश से ऋण लिया तो वो भी पैसा भारत के संचित निधि में आएगा। तो ये सब क्या देखिए यहाँ पर जो है स्रोत है। ऋण प्राप्त करना, सरकारी कंपनी से जो मुनाफा प्राप्त होता है वो भी क्या है, भारत के सरकार संचित निधि में आता है। ऋण का भुगतान करना, जैसे ऋण का भुगतान करता है उससे जो पैसा आता है वो जो क्या कहाँ पर रखा जाता है, भारत के संचित निधि में। मतलब जितने भी टैक्स रहता है, गाड़ी का लाइसेंस वाला टैक्स रहता है, रोड का टैक्स वाला रहता है, सरकारी कंपनी से मुनाफा वाला रहता है, वो सब कहाँ पर आता है, तो भारत के संचित निधि में। तो ये समझ लिए भारत का संचित निधि के। लेकिन हम तीनों का जो है सेपरेट वाइज रिवाइज करेंगे, डिफरेंट मतलब तीनों में अंतर देख के बाद में हम अभी जो है जस्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया भारत का संचित निधि। अब देखते हैं भारत के आकस्मिक निधि क्या है। तो इसका चर्चा जो है आर्टिकल 267 में दिया हुआ है हमारे संविधान के आर्टिकल 267 में। यह सर्वप्रथम 1950 में लाया गया था। हमारे भारत जो है इसका चालू सर्वप्रथम 1950 में किया था। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, मतलब इसकी शुरुआत में जो है सबसे पहले इसे 50 करोड़ रखने का मतलब बनाया गया कि आकस्मिक निधि में जो है 50 करोड़ रुपया जो है इसमें रखना पड़ेगा। लेकिन बाद में जाकर 2005 में जो है इसमें 500 करोड़ कर दिया। 2005 में इसे 500 करोड़ कर दिया। लेकिन हाल ही में 2019 में जो है मोदी जी प्रस्ताव लाए कि इसमें जो है अब प्रस्ताव लाए, मतलब अभी तक पारित नहीं हुआ है कि 30,000 करोड़ रुपया जो है आकस्मिक निधि में रखना जरूरी है। मतलब इसके लिए अभी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है। तो आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। यह जो है ये सर्वप्रथम 1950 में लाया गया था। इसमें जो है सब शुरुआत में 50 करोड़ रुपया रखा गया था। 2005 में जो है इसे 500 करोड़ रुपया कर दिया। लेकिन अभी जो है विधेयक पारित हुआ है, लाया गया है 2019 में मोदी सरकार द्वारा कि इसमें 30,000 रुपया करोड़ जो है 30,000 करोड़ रुपया बढ़ा करके 30,000 रुपया कर देंगे। लेकिन यह जो है राष्ट्रपति के या कार्यपालिका के व्यय अधीन है। देखिए राष्ट्रपति और कार्यपालिका के व्यय अधीन है, मतलब इसमें से चाहेगा कि पैसा निकालना तो इसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। राष्ट्रपति भी एक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यह जो वीडियो है वह पहले डिस्कस हो चुका था, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति साइन करेगा, आकस्मिक निधि से जो है पैसा निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया भारत का संचित निधि। तो संचित निधि में पैसा निकालने के लिए क्या होगा कि सब मतलब संसद में जो है वो विधेयक लाना पड़ेगा, फिर जो है विधेयक पारित होगा, फिर पैसा निकलेगा। लेकिन आकस्मिक निधि में क्या है कि आकस्मिक निधि में सरकार राष्ट्रपति का साइन हुआ, अब पैसा निकल गया। तो यहीं पर देखिए अब इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे आप बैंक समझिए, बैंक क्या है, हमारा संचित निधि है। बैंक क्या है, हमारा संचित निधि है कि जैसे हमारे 500 रुपया की जरूरत पड़ गया तो हम दौड़ के तो बैंक नहीं चल जाएंगे, यहाँ पर हमें 500 रुपया जरूरी है तो लोग 1,000, 500 रुपया, 10, 5,000, 4,000 मतलब रात मतलब कहीं कहीं आवश्यकता के लिए, इमरजेंसी के लिए लोग घर में रखता है। तो वो हो गया घर में जो रखता है वो हो गया आकस्मिक निधि कि हमें आवश्यकता कहीं पर जरूरी पड़ जाएगा तो हम तुरंत रख लेंगे, घर में से लेंगे और काम कर लेंगे। लेकिन अगर हम बैंक में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी तरह जो है संचित निधि में जो है टाइम लगता है। संसद में विधेयक पारित करना पड़ता है, फिर जो है विधेयक पारित होकर पास होगा तब जो है भारत के संचित निधि से पैसा निकलेगा। लेकिन आकस्मिक निधि से अगर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो आकस्मिक निधि से पैसा निकल जाएगा। जैसे कहीं पर भारत में आपदा आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया तो उसमें जो है पैसा निकाल लेता है, मतलब राष्ट्रपति के साइन से। तो संचित आकस्मिक निधि में पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है, तो यह जो है संचित निधि का ही पार्ट है। मतलब संचित निधि में जैसे 30,000 करोड़ रुपया है मान लीजिए, या 1,000 करोड़ रुपया है, तो उसमें से क्या है कि 20,000 करोड़ रुपया जो है वो संचित निधि में कर देगा। मतलब संचित निधि का ही पार्ट जो है वो आकस्मिक निधि है। संचित निधि में मतलब 10,000 रुपया करोड़ है, 10,000 करोड़ रुपया है, तो इसमें भी जैसे आकस्मिक निधि में 1,000 रुपया करोड़ रख देगा। मतलब
आकस्मिक निधि के लिए जो कखुन तो जो है जब मतलब हमेशा जो है जरूरत पड़ सकता है, तो इसका ही संचित निधि का ही पार्ट है आकस्मिक निधि। तो ये समझ लिए। अब देखते हैं यहाँ पर लोक लेखा नीति, मतलब लोक लेखा निधि यह क्या है। यह जो है भारत सरकार का जो है अपना पैसा नहीं रहता है, मतलब एक जिम्मेवारी के तौर पर आता है। तो पहले इसको देखते हैं। यह जो है आर्टिकल 266 के 2 में दिया हुआ है। यह आर्टिकल 266 के 2 मतलब 2 में दिया हुआ है। यह जो है कार्यपालिका और राष्ट्रपति के व्यय अधीन होता है। इसमें भी क्या होता है कि राष्ट्रपति और कार्यपालिका के व्यय अधीन होता है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे यह पैसा जो है अमानत के तौर पर रखा जाता है। लोक लेखा समिति में जो है यह भारत सरकार का अपना पैसा नहीं होता है, ये अमानत के तौर पर रखा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए कोई गांव से मजदूर आया शहर में, उसके पास न तो उसका बैंक है, न उसको डर है कि हम रोज रोज 500 रुपया 400 रुपया 600 रुपया कमाते हैं तो हमको कहीं कोई छीन न ले। तो किसी आदमी पर उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि यह तो मतलब अच्छा आदमी है, यह हमारा पैसा बेईमानी नहीं करेगा, तो उसको जो है रोज 400 रुपया, कहीं 300 रुपया, कभी 200 रुपया, जितना वो मंथली में कमाता है या दिन को कमाता है, दिन में कमाता है, वो उस व्यक्ति को दे देता है। तो क्या हुआ, वो जो पैसा जमा कर रहा है वो उस व्यक्ति का नहीं है, लेकिन वो उसके लिए मतलब क्या है, वो जो है जमा कर रहा है, एक तरह से देखभाल कर रहा है रुपया का, लेकिन पैसा किसका है, तो वो मजदूर का। तो उसी तरह जो है लोक लेखा जो निधि है वो सरकार का पैसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति का, पब्लिक के पैसा का वह मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे देखिए यहाँ पर बीमा बैंक, जैसे हम बीमा कराते हैं तो वो जो है सरकार का पैसा नहीं होता है, वो हमारा ही पैसा रहता है। हम जब भी चाहे उसको मतलब बीमा तोड़ाना चाहे तो हम तुरा लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमें संसद में जाकर जो है विधेयक लाना पड़ेगा। तो यह हमारा ही पैसा है, लेकिन सरकार जो है उसे सुरक्षित करता है। जैसे जमा खाता का हो गया, पीएफ हो गया, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, जैसे पीएफ हो गया। पीएफ में क्या होता है कि सरकारी व्यक्ति का जो है थोड़ा थोड़ा मंथली का पैसा करके जो है उसके भविष्य के लिए जो है रखा जाता है। तो वो सब क्या है, वो सरकार का पैसा नहीं है, उस व्यक्ति का पैसा है, लेकिन रखता कौन है, सरकार। तो ये क्या हुआ, सरकार एक अमानत के तौर पर पैसा को रखता है। तो अब हम तीनों का जो है रिवाइज कर लेते हैं। एक बार आंख बंद कीजिए आप, और तीनों का रिवाइज कीजिए, मतलब याद पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे करके याद कीजिए, मतलब पढ़िए, वीडियो को देखिए और तुरंत जो है याद करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम निधि के बारे में पढ़े। सबसे पहला जो है संचित निधि। तो संचित निधि क्या है, तो संचित निधि का जो है चर्चा सबसे पहले आर्टिकल 266 के 1 में दिया हुआ है। यह जो है विधायिका और राष्ट्रपति के व्यय अधीन होता है, मतलब संसद के व्यय अधीन होता है। विधायिका और संसद के व्यय अधीन होता है, मतलब जो हम संचित निधि से अगर पैसा निकालना पड़ेगा हमको, तो संसद में विधेयक लाना पड़ेगा, और जो विधेयक लाएगा उसे हम विनियोग विधेयक के नाम से जानते हैं। इतना हो गया, मतलब इसे हम विनियोग विधेयक के नाम से जानते हैं। अगर संचित निधि की बात करेंगे तो उसमें पैसा कहां से आता है, तो संचित निधि में पैसा जो है विभिन्न स्रोत से आता है। जैसे सरकार कहीं पर टैक्स लगाता है, जैसे रोड का टैक्स हो गया, लाइसेंस का टैक्स हो गया, सरकार कहीं से ऋण लेता है, या ऋण से सरकार मतलब किसी को ऋण देता है, और उससे जो मतलब ब्याज के तरह पैसा आता है वो भी कहां पर जाता है, तो संचित निधि में जाता है। तो ये हो गया हमारा संचित निधि। अब देखते हैं कि भारत का आकस्मिक निधि क्या है। आकस्मिक निधि जो है वो भारत का जो है आर्टिकल 267 में दिया हुआ, इसका चर्चा आर्टिकल 267 में दिया हुआ है। यह राष्ट्रपति के व्यय अधीन होता है, मतलब जब चाहेगा राष्ट्रपति का साइन होगा, इसमें से पैसा आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें शुरुआत में जो था, इसमें 50 करोड़ का जो है डाटा रखा गया था कि इसमें 50 करोड़ रुपया रखेगा, लेकिन बाद में जो है 2005 में इसे 500 करोड़ हो गया। अभी जो है 2019 में जो है मोदी सरकार इसमें जो है 30,000 करोड़ का जो है प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक यह पारित नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा संचित निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि में अंतर क्या था कि यह जो है कभी भी निकाला जा सकता है, एक तरह से घर में जो हमारा पैसा रहता है, आकस्मिक निधि में कभी काम आ सकता है, हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया बैंक के तौर पर, हम बैंक में रखते हैं मतलब आवश्यकता के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हो गया संचित निधि बैंक, और ये हो गया घर में जो हम पैसा रखते हैं वो हो गया हमारा आकस्मिक निधि। अब देखते हैं लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि क्या है, यह जो है भारत सरकार का अपना पैसा नहीं है, ये पब्लिक के पैसा को जो है सुरक्षित करता है। मतलब जिसे अपना घर में नहीं रख सकता है पैसा को, या बैंक में नहीं रख सकता है, वो जो है सुरक्षित रख सकता है, सरकार रखता है उसके पैसा को। जैसे यहाँ पर हो गया बीमा बैंक खाता हो गया, सरकार जैसे सरकारी व्यक्ति का पीएफ करता है वो हो गया। तो इन सब क्या है, सरकारी व्यक्ति मतलब व्यक्ति का पैसा है, लेकिन देखभाल कौन करता है, सरकार करता है। तो इतना समझ लिए। इसका चर्चा जो था लोक लेखा निधि का, उसका चर्चा आर्टिकल
मतलब 266 के 2 में था। तो ये तीनों समझ लिए। आप लोग जो है डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर डाउट को क्लियर कीजिए, मतलब कमेंट पूछिए। और जो है एक बार देखिए वीडियो को, अगर याद नहीं हुआ तो फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए एक बार। जब तक याद नहीं हो जाए ना तब तक छोड़िएगा नहीं वीडियो को, मतलब एक बार देखिए वीडियो और याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।